मेरी माँ का अपमान हुआ है, इनकी माँ का अपमान हुआ है, आपकी माँ का अपमान हुआ है, उसकी माँ का अपमान हुआ है। एक स्वर्गवासी को अपमान इतना वो करना, ये घिनौनी हरकत है। अगर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं तो समझ लो कि भारत में मोहम्मद गोरी का शासन दोबारा आएगा। एक RW का भी इलेक्शन नहीं जीत सकता, प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज है। इनका रिकॉर्ड लोकसभा 0, विधानसभा 0, निगम 0। आप कभी उसकी गोदी में बैठ जाते हो, कभी उसकी गोदी में, कभी उसकी गोदी में। अरे अकेले दम पे लड़के दिखाओ ना इलेक्शन, जब हम जाने। कोई भी नेता हो, अगर उसकी माता के लिए बुरा बोला जाएगा तो वो पार्टी भी गलत है और वो मंच भी गलत है। अरे राहुल गांधी डूब मरो, जब इलेक्शन आते हैं आप इन मात्र शक्ति के चरणों में जाके बैठते हैं, वोटें मांगते हो भिखारियों की तरह से। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को जब से गाली दी गई है तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और राहुल गांधी और उनकी पार्टी से मांग की जा रही है कि वो माफी मांगे। हमारे आगे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा प्रदर्शन हो रहा है। कैमरामैन से बोलूंगी कि आप पूरा दिखाएं एक बार कि किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है राहुल गांधी के। बोलने लगे हैं यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिरकार वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार जो राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं ने इस तरीके के वोटर अधिकार यात्रा में जो अपमान किया है पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, भारत देश जिसकी शुरुआत ही आप देखते तो हम कहते हैं भारत माता की जय। और अगर मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी की माता जी, अगर किसी मन से किसी भी कार्यकर्ता हो या कोई भी नेता हो, अगर उसकी माता के लिए बुरा बोला जाएगा तो वो पार्टी भी गलत है और वो मंच भी गलत है। आज लोगों में आक्रोश है, आप देख रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की भीड़ है, यहाँ पर आपको आम कार्यकर्ता भी मिलेंगे, आम जनता भी मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में जो मातृशक्ति की पूजा करने वाला देश है, हमारे यहाँ देवी देवताओं की पूजा करने वाला देश। यहाँ पर अगर हम घर से भी निकलते हैं तो अपने माँ बाप के आशीर्वाद लेके निकलते हैं। हम एक मन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली बकी जा रही है और उसके बाद उस पार्टी के मुखिया ये मानने को तैयार नहीं कि उस पार्टी ने गलती करी है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये आक्रोश यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक राहुल गांधी जी देश से माफ़ी नहीं मांगे। जी बिल्कुल, लगातार राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना बार बार जारी है। आप देखिए, चाहे सुप्रिया श्रीनेत जैसे, संजय राउत और तमाम ऐसे हाजी जमाल जैसे बड़े बड़े नेता जो अखिलेश यादव की पार्टी से भी आते हैं, उन लोगों ने भी पीएम मोदी का अपमान किया। तो क्या ये चीज़ सही है और ये इसका कितना इम्पैक्ट जनता पर पड़ता है? देखिए, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है और सच्चाई ये है, जो व्यक्ति जो पार्टी देश के हित के लिए काम कर रही है और सारे विपक्षी एक हो गए हैं क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि हम मोदी जी को रोक नहीं सकते, तो गलत पे आ जाओ। आज ये जो सोच रहे हैं कि अगर ये मोदी जी या देश के प्रधानमंत्री के प्रति या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के प्रति अपशब्द बोलेंगे और सोचेंगे कि देश के लोग जवाब नहीं देंगे, तो आप देखिए बारिश हो रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितनी महिला शक्ति भी है। तो ये सब कांग्रेस को, राहुल गांधी को और जितने भी विपक्षी दल हैं, अगर आप गलत चलोगे तो देश की जनता ने आपको राजनीति से तो बाहर किया भी है। आपको देश की जनता राजनीति से तो बाहर कर चुकी है और आपको सड़कों पे भी दिखा देगी कि जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक आखिरी सवाल, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये आरोप लगाती आई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे फिर? लोकतंत्र आप कैसे कह सकते खत्म हो गया? आज आप देख सकते हैं ये लोकतंत्र तो है जो एक युवा, महिला, बुजुर्ग सब देश के प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए खड़े हैं। ये लोकतंत्र तो है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति चाहे तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी रैली बोल सकता है, लेकिन अगर गलत बोलेगा तो जनता जवाब मांग रही है। तो ये जनता ही तो लोकतंत्र की ताकत है और दिखा रही है। जो बिल्कुल देखिए, जनता का जो एक यहाँ पर समन्वय देखने को मिल रहा है, चाहे अलग अलग यहाँ पर नॉर्मल कार्यकर्ता भी हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के साथ साथ अलग लोग भी जो नॉर्मल लोग हैं वो भी आए हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये नारी शक्ति का अपमान है, महिला शक्ति का अपमान है, भारत के सभ्यता का अपमान है, संस्कृति का अपमान है। जो नारी की सम्मान नहीं दे सकता वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता।
यहाँ पर लगातार राहुल गांधी अब अपनी जो वोटर अधिकार चोर आयोग, कहीं ना कहीं चोरी का आरोप प्रधानमंत्री पर लगाते हैं, चुनाव आयोग पर लगाते हैं। अब वो यात्रा बिहार में चल चुकी है, राशन चोरी का भी आरोप लग रहा है। क्या ये बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, जब तक ये 70 साल में रहा कांग्रेस का शासन, तो इन्होंने लूट पार्टी करी है। कितनी प्रोग्रेस करी, कितनी इनकॉमिक्स बढ़ी, कितने रोजगार बढ़े, कितने विकास बढ़े। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से है। देश का विकास देखिए, रोडों में देखिए, अस्पतालों में देखिए, जाके स्कूलों में देखिए, केंद्रीय विद्यालयों में देखिए, आपको खुद पता पड़ जाएगा कोई गवर्नमेंट काम की है बेकाम की है। अच्छा, आपको लग रहा है कि बीजेपी बढ़िया काम कर रही है? देखिए, हमारी 23 राज्यों में सरकार है, बिहार में सरकार आने वाली है। बिहार की जनता ने तय कर लिया इस बात को कि हमें कुत्ते बिल्ली नहीं चाहिए, हमें शेर के बच्चे चाहिए। अच्छा जी, और वो मोदी जी आपके हिसाब से? देखिए, हमारा एक कार्यकर्ता एक शेर का बच्चा है, सरकार को चलाने वाला है, ईमानदार है, ना खाएगा ना खिलाएगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बार बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो, अब तो उनकी दिवंगत मां का भी अपमान हो गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज राहुल गांधी जिस स्टेटस पे खड़े हुए हैं, एक संसद के अंदर वो विपक्ष के एक असीम पद पर हैं, विपक्ष के नेता हैं, और वो ऐसी अभद्र भाषा करते हैं। अरे राहुल गांधी, डूब मरो। जब इलेक्शन आते हैं आप इन मात्र शक्ति के चरणों में जाके बैठते हैं, वोटें मांगते हो भिखारियों की तरह से। क्यों मांगते हो अगर मात्र शक्ति का आप सम्मान नहीं करना चाहते? सोनिया जी को आज हम, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, अगर हम अपने मन से आज कोई अभद्र भाषा बोलेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। उसी तरह से जो स्वर्ग सिधार गई हमारी माता जी, नरेंद्र मोदी जी की माता जी, उनको आप अपशब्द भाषा बोल लो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इसलिए तो 23 राज्यों में आपकी सरकार नहीं, बिहार के अंदर आपकी सरकार बनी ही नहीं सकती। आप कभी उसकी गोदी में बैठ जाते हो, कभी उसकी गोदी में, कभी उसकी गोदी में। अरे अकेले दम पे लड़के दिखाओ ना इलेक्शन, जब हम जाने। आज आम वो तो सर लेकिन खुलकर कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इसलिए हमारी अलग अलग राज्यों में सरकार नहीं है। 70 सालों के अंदर उन्होंने भी तो यही काम करा है। चलो आज हम मानते हैं हम चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। क्या तुमने नहीं करी? बोफर्स कांड करा, चारा घोटाला करा, लालू ने जेल लेके आए, कॉमनवेल्थ करा, सब कुछ करा तुमने। अरे डूब मरो तुम। सीएम भ्रष्टाचार से लुप्त थी। दिल्ली के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज विश्व मोदी जी को, पूरे हिंदुस्तान को पूज रहा है, बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? कुछ तो गट्स है ना हमारे प्रधानमंत्री में। बिल्कुल, राहुल गांधी कह रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके बहुत हुआ, जनता जाग चुकी है, अब जो चोरी है वो पकड़ी गई है। लेकिन एक तरफ ये गाली गलौज, क्या वोट अधिकार यात्रा गाली गलौज यात्रा बन गई है? ये सिर्फ एक उनका जनता को गुमराह करने के लिए अभद्र भाषा का हमेशा उन्होंने यूज करा है। अरे वो संविधान हाथ में लिए घूमते हैं, उनसे राहुल गांधी से पूछो एक बार, एक पेज भी आपने संविधान का पढ़ा है क्या? हर एक इलेक्शन के अंदर, हर एक भाषण के अंदर संविधान 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 को पूजा है क्या? आज तक उन्होंने जाना है क्या क्या है संविधान? यहाँ पर बिहार में लगातार ये यात्रा निकाली जा रही है, तेजस्वी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया है राहुल गांधी के। इस पर क्या कहेंगे, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये गाली वाला एक जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका अगर विरोध करती है लगातार, तो इसका क्या फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा? हमको फ़ायदा और नुकसान नहीं देखना है, हमें ये देखना है जनता का, हमारे जो आम जनता है उसका कितना हमें समर्थन मिल रहा है। उसके अंदर राहुल गांधी किस स्टेज पर खड़े हुए? राहुल गांधी आज के दिन 0 हैं, चाहे विदेश में चाहे हिंदुस्तान में। हर आदमी ये चाहता है, हम कोई खरीद के नहीं लाए हुए, उनके हर रैली के अंदर खरीदी हुई भीड़ होती है, 100, 200, 500, 1000 की। यहाँ पे 10-10 हज़ार, 1-1 लाख, 50-50 हज़ार आदमी कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं? उनमें देश की भावना है। आज मातृ शक्ति को उन्होंने ललकारा है, कल को आम जनता को ललकारेंगे। उनके विषय में कुछ नहीं, उनको तो एक कोई भी वो चाहिए मुद्दा फालतू का बोलने के लिए। कांग्रेस में
देश की भावना नहीं है सर? देश की भावना होती तो वो ऐसे अपनी भाषा बोलते, संविधान लेके वो भीख मांगते वोटों की। अरे अपने अंदर गट्स लाओ ना, वोट मांगने के गट्स लाओ ना, सेवा का गट्स लाओ ना। आज मोदी जी एक चाय बेचने वाले थे, आज ऊंचे पद पे है, नहीं प्रधानमंत्री हैं। इसमें से कितने ऐसे होंगे जो निगम पार्षद बने, एमएलए बने, नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं, एक उससे तो पहुंचे हैं। इनकी तरह से तो ना राहुल गांधी की सर ये सोचते हम हिंदुस्तान हमने खरीद लिया, तुमने नहीं खरीदा है। हिंदुस्तान जनता का है, जनता का ही रहेगा। कभी उसमें फूट डालो, कभी उसमें फूट डालो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों के अंदर फूट डालने के लिए तैयार हैं। क्यों डाल रहे हैं? कभी वहाँ से इलेक्शन लड़े, कभी वहाँ से इलेक्शन लड़े। क्यों एक से इलेक्शन लड़के दिखाओ ना। अमेठी 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 गाते हो, कभी केरल भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं। क्यों भागते हैं? इसलिए राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। अब उसका ये जो सारी चीजें हो रही हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो प्रधानमंत्री के लिए एक राइट कैंडिडेट होंगे? इसका हम बताएंगे। मैडम, अगर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं तो समझ लो कि भारत में मोहम्मद गोरी का शासन दोबारा आएगा। यह बात हकीकत है, क्योंकि जिस खान के साथ में शादी करी थी उस खान को इन्होंने पेज पे से उड़ा दिया। जिसके साथ शादी की थी? श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फिरोज खान के साथ शादी की थी ना। फिरोज खान का नाम नक्शे में नहीं है, इतिहास में नहीं है, कहीं नहीं है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने? कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री बनने के लायक तो दूर, वो किसी क्षेत्र का चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। अच्छा, इतनी बड़ी बात आपने कह दी। मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी बात, तो देश का पप्पू है, अभी पहले की प्रैक्टिस नहीं हो, उसे ये नहीं पता पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, संसद में क्या बोल रहा हूँ, नारी शक्ति के बारे में क्या बोल रहा हूँ, मातृभूमि के बारे में क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि संस्कृति की विद्या इनके परिवार ने ली नहीं, इन्होंने ये तो मदरसे में पढ़े हैं। मदरसे जब भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, इन लोगों ने कलमा पढ़ा था, नहीं पढ़ सकता। फोटो देख लो इस बात का। ये तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। राहुल गांधी किसी RW में खड़ा हो जाए, किसी RW के अंदर भी खड़ा हो जाए, जीत के नहीं दिखा सकता। तब प्रधानमंत्री तो अपोजिशन के इतने बड़े नेता हैं, क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं है। कोई कहने लगा सूरज इधर से नहीं इधर से निकलेगा, कैसे कैसे मान जाएंगे? क्रेडिट मिल रहा है केवल, कैसे कह देंगे? जीरो क्रेडिट मिल रहा है। एक RW का भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज है। हमारे प्रधानमंत्री को गाली नहीं बकी है इसने हमारी माँ को गाली बकी है। हाँ, अब जैसे जनता एकजुट हो रही है, बिहार में इलेक्शन है, अब ऐसे में लगातार राहुल गांधी और विपक्षी नेता एक साथ हो रहे हैं और उस पे ये गाली गलौज, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं आएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। और गाली बकने से ना इन्होंने अपनी औकात दिखा दी कि हम इस औकात के हैं। जिस आप टीवी में डिबेट सुनते हो, कांग्रेस के आदमियों के पास मुद्दा नहीं होता, वो क्या करते हैं? सल्ला मचाते हैं। जो बोल रहा होगा सही उसे बोलने नहीं देते। क्यों? उन्होंने उस बात को डिवाइड करके अलग ले जाना है। क्या करेंगे ये? मैं कह रहा हूँ RW का इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो सर ये इतने बड़े जो 99 सीटें आई हैं उनकी कैसे आ गई? अब ये तो देख लो जी, फिर वो कहते हैं जी इतनी आने के बावजूद भी कहते हैं कि गड़बड़ी हो गई, इन्होंने इलेक्शनों के अंदर गड़बड़ी कर ली 99 होने के बाद भी। अब आप सोचो, वो तो ये भी कहते हैं कि जो सीट कांग्रेस जीत कर आई है वो इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग के हिसाब से गलत है, हम भी गलत हिसाब से लेके आए हैं। इतना समर्थन हमारी जनता के बीच में नहीं है और ये बिहार की जनता समझ चुकी है। वो कहते हैं बैलेट पेपर पर चुनाव करवा ले, बैलेट पेपर पर चुनाव। जब नतीजा आएंगे आपको खुद पता पड़ जाएगा कि मैडम आने वाला सवेरा कैसा होगा बिहार के अंदर। आप कह रहे हैं विपक्ष कहीं नहीं टिकेगा? अगर बेईमानी करनी होती ना और योद्धा ना हारते हम। हाँ, हार गई सबसे बड़ा। क्या हो गया? कोई बात नहीं, उनकी अपनी बुद्धि, उनकी अपनी बुद्धि। मैं तुम्हें आपको यकीन करा रहा हूँ, हमने 400 पार कही थी ना, भगवान करेगा 400 पार भी होंगी। सर वोटर अधिकार यात्रा अब वोट चोरी से लेकर गाली गलौज यात्रा बन गई है, क्या कहेंगे? देखो, जो वोटर चोरी हुई है वो वोटर चोरी नहीं हुई है, बल्कि उन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो घुसपैठिए हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं। 65 लाख है, उसे रिजेक्ट चुनाव आयोग ने नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। उसका इन्हें सबूत नहीं है, डबल वोटें बनी हुई हैं और उनके पास आधार कार्ड से पहले का कोई सबूत ही नहीं है। डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवा लेना
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? ये लेकिन जो गाली गलौज किया जा रहा है, पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली दी, ये कितना गलत है? ये पूर्व नियोजित है, कांग्रेस की प्लानिंग थी कि उनका मोरली उनको डाउन करें, लेकिन वो मोरली डाउन मोदी जी का नहीं हुआ है, पूरे भारतवर्ष का हुआ है। मेरी माँ का अपमान हुआ है, इनकी माँ का अपमान हुआ है, आपकी माँ का अपमान हुआ है, उसकी माँ का अपमान हुआ है। एक स्वर्गवासी को अपमान इतना वो करना, ये घिनौनी हरकत है। इसको माफ भारत की जनता कभी नहीं करेगी। आप बिहार के चुनाव में देख लेना। राहुल गांधी कह रहे हैं अनवांटेड लोग आ गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो रैली से निकल चुके थे। और नहीं, वो मंच पर आया था, वो कांग्रेस का आदमी है। राहुल गांधी ने मंच पर आया था, वो उसने मंच से, हाँ मंच से आया था वो अपनी बात को बचा रहे हैं। राहुल गांधी को मानना चाहिए था। इतने लोग गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी किसी के खिलाफ भी कुछ नहीं करता। 100 गाली तो दे चुके ही है, इनके पास गाली के सिवाय कुछ नहीं है पार्टी में। क्यों कुमार कह रहे जो हमारे प्रवक्ता को ऑन टीवी गाली देती है भारतीय जनता पार्टी, तब कुछ नहीं। इन्होंने गाली नहीं दी है, ऐसी जितनी गाली इन्होंने दी है बड़े बड़े अधिकारियों ने दी है। अब बेटे क्या सुनोगे इनकी? ये चुनाव 1929 में हारेंगे नहीं, जमानतें सब तो जाएंगी और 40 से ऊपर ज़्यादा सीटें नहीं जाएंगी कांग्रेस की। हाँ, आप अगर मेरा बेटा या मेरी दुकान का लड़का कोई गलती करता है, मैं वो दुकान पर नहीं हूँ, तो मेरे को उस ग्राहक से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? मेरे लड़के ने करी है गलती, मुझे पता लगे कि मेरे लड़के ने मेरे कस्टमर के साथ या मेरे बेटे ने किसी ग्राहक के साथ या किसी चलते फिरते लोग के साथ गलती करी है, तो क्या मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? मेरा बड़प्पन है उसमें। मैं अपनी दुकान की, अपने घर की, अपने बच्चे की अपनी इमेज बनाऊंगा कि यार मेरे बच्चे ने गाली बकी है, मेरे बच्चे ने गलत करा है, तो उसका मेरे को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं छोटा सा होकर के, यार तू तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। एक पॉइंट है, देखिए मेरा नाम नमन है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। पॉइंट ये आता है कि जैसे कि संस्कार की, ये इटली की फैमिली, इनको संस्कार के बारे में तो पता है नहीं। भारतीय होते, हमारे नरेंद्र मोदी जी का परिवार, पूरे भाजपा का परिवार संस्कारी है, उनको पता है कि माँ का क्या दर्जा होता है। वो भले गौ माता हो या हमारी माँ हो। जो आक्रोश है हमारी माँ के बारे में तो नहीं बोला, लेकिन हमारी माँ की माँ जो हमारी दादी से भी दादी की एज की थी, 100 वर्ष पूरे करके गई, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसके बाद उनके बारे में ऐसी गंदी भाषा आप मोदी जी के बारे में बोलते हो, लेकिन उनकी माँ के बारे में बोल देना, तो ये आपकी फैमिली को दर्शाता है कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। अभी भी टाइम है, आप माफ़ी मांग लो। अगर आप ये चुनाव के लिए सोच रहे हो तो आपकी हार तो पक्की है। राहुल गांधी युवा नेता है और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में वो अपने आप को एज अ प्रधानमंत्री देखते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जब होंगी तो क्या प्रधानमंत्री के रास्ते में बाधा आएगी? मैम देखिए, आपने पहले जो बात बोली युवा नेता, युवा को बोलने की अक्ल होती है और युवा थोड़ा इंटेलिजेंट है आज के टाइम पे। ये पप्पू आदमी ना, इसको बोलने की तमीज़ है। अगर इसको बोलने की तमीज़ होती और अक्ल होती आज ही। अब आप बात बता रहे थे, हमारे तेलंगाना से हमारे टी राजा हमारे यहाँ से विधायक थे, उन्होंने किसी चीज़ के लिए अभद्र टिप्पणी की अननोन लोगों के लिए, हैंड टू हैंड ही उनको हमारी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? संस्कार हमारे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। संस्कार रहेंगे तो आप इस पार्टी के अंदर हो, क्योंकि हमारा पहले मुद्दा रहता है संस्कार। इसी कारण अगर आपकी अभद्र टिप्पणी होती, संजय कुमार ने सर खुल के कह दिया कि जब हमारे प्रवक्ताओं को, उनकी माँ बहन को गाली ऑन टीवी दी जाती है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभद्र भाषा यूज करके चुप करा दिया जाता है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। मैम देखिए, डिबेट्स होती हैं, हम भी देखते हैं डिबेट्स और हम भी जाते हैं डिबेट्स में। शुरुआत, पहली बात, अगर हमारी डिबेट होगी और मैम अगर आप गाली की बात करके हमने गाली की बात करी है, तो हमने सामने वाले को गाली दी होगी और माँ बहन के बारे में नहीं दी होगी। क्योंकि मैंने भी ये वाली बात बोली। आप कोई भी फुटेज उठा लीजिए, मैम आप मीडिया वाले हो, आपके पास पता नहीं कितना पुराने स्टोरेज भी रहता है, बिकॉज आप हमारी खान हो। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो संजय कुमार है वो तो पार्टी कौन सी है, वो तो अब गड्ढे में ही बढ़ गई है, जो सी वो पार्टी से आ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी टाइम है, माफ़ी मांग लीजिए और अपने पाप को धो लीजिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा। लगातार
और 127 बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया। बहुत गंदी गंदी बातें प्रधानमंत्री के लिए की गई। मैम उसका नतीजा भोग रहे हैं ना। जितनी गंदी भाषा यूज़ कर रहे हैं उतना गंदा नतीजा भोग रहे हैं। जितने इनकी औकात पता चल रही है, कांग्रेस पार्टी की औकात क्या है वो तो सामने आ रही है। और दें जितने अभी विधायक, मैम देखिए इनका रिकॉर्ड, लोकसभा 0, विधानसभा 0, निगम 0, लोकसभा 0, विधानसभा 0। अभी तो ऑपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है ना मैम। अकेली कांग्रेस नहीं है, आरजेडी भी है, एएमएम भी है, सारी पार्टियां। आप एक बार रिकॉर्ड उठा के देखिए कि कांग्रेस के कितने हैं। अगर कांग्रेस के होते तो अमेठी से हारता नहीं, अमेठी से नहीं हारता। तो जीत गए ना सर। बट मैम आप ये देखिए ना, फिर उसने अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा भी तो बदली है ना। मैम संस्कार की बात होती है, वो लेडीज़ों को इतनी बदतमीजी करता है, मंच से अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं कर पाता। तो मैम कैसे, किस टाइप का युवा नेता है? युवा का मतलब होता है जो हमारी टीम को प्रॉपर लेके चले। आज हमारे यहाँ पे आप युवा देखिए मैम कितना है। अगर आप एक बार कैमरा भी घुमा के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा युवा कितना है। क्यों? युवा को पता है कि युवा को किस हिसाब से लेके चलना है। प्यार, संस्कार और इज्जत इस पार्टी में मिलती है, तभी हमारे यहाँ पे चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नॉर्मल से नॉर्मल युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी के रूप में यहाँ पे सेवा दे रहा होता है। प्रदर्शन करने का एकदम लास्ट मैसेज क्या है राहुल गांधी के लिए? मैम प्रदर्शन तो इस बात का है कि देखिए वो केवल मान नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी। पहली बात, भाजपा एक पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है। हमने भाजपा को हमेशा, अगर आज हम यहाँ पे अपना काम धंधा छोड़ के खड़े हैं तो ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि भाजपा हमारा परिवार है। भाजपा परिवार है तो नरेंद्र मोदी की जो माँ है वो मेरी दादी हुई, जो मेरे से ऊपर के सीनियर है उनकी माँ हुई। और अगर मेरी माँ के बारे में, अगर मेरी दादी के बारे में बोलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आप क्या चाहते हैं राहुल गांधी से? मैम मैं तो भाई यही चाह रहा हूँ, माफ़ी मांग ले और अपने पाप को धो ले, वरना ये कहीं का नहीं रहेगा। और अभी जो ये सोच रहा है कि ये गाली वगैरह सोच के हंस रहा है, खेल रहा है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि इसने क्या गंदी भाषा का उपयोग करा है। अभी माफ़ी मांग ले तो ये तो वैसे बिहार में इसको लग रहा है कि इन्हें गाली वाली दे के जीत जाएगा, तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर देखिए जनता की ये राय, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो ना पार्टी के कार्यकर्ता है ना समर्थक है, फिर भी नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सहेंगे, उनकी मां का अपमान नहीं सहेंगे, इसलिए वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और इस प्रदर्शन में भागीदारी कर रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो बिहार में उनकी 0 सीटें आएंगी। इस तरीके से जनता का कहना। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।